हाय एवरीवन। तो जो हमने अभी न्यूज़ डिस्कशन किया था उसी का कंटिन्यूएशन, जो आर्टिकल्स कुछ रह गए थे तो वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया प्रपोजेस G20 प्रिंसिपल ऑन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। ठीक है, तो G20 के जो कंट्रीज़ के मैंने आपको बताया है कैसे इसको याद करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट्स, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, प्रीवियस न्यूज़ एनालिसिस वाला। एंड अभी जो है सऊदी अरेबिया होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक है, तो G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है विथ फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट एमिड द पेंडेमिक। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस था इसमें। तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ वॉलेंट्री G20 प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो इन्होंने 3 एलिमेंट पे क्या किया, फोकस किया है। ठीक है, G20 प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। सबसे पहला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटीन प्रोसीजर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स पे हमने फोकस किया है। और वर्चुअल सबमिट थी ये, कन्वेड इन द बैकड्रॉप ऑफ द पैंडेमिक। और डिस्कशन जो थे वो सेंट्रिक स्टैंडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन अक्रॉस बॉर्डर इन द वेक ऑफ कोविड-19। एंड मिनिस्टर्स ने अपने जो भी नेशनल एक्सपीरियंस और जो लेसन्स उन्हें लर्न किए हैं तो उस पर डिस्कशन किया फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट मेजर्स टेकन इन रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक। और इसके अलावा जो हमारा वंदे भारत मिशन है एंड क्रिएशन ऑफ ट्रैवल बबल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉरेन सिटीजन स्ट्रैंडेड हेयर एज वेल एज इट्स ओन सिटीजन्स अब्रॉड। ठीक है, तो ट्रैवल बबल आपको पता है कि जिन कंट्रीज़ में क्या हो गया, कोरोना वायरस के केसेस कम हो गए हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन कम है और वो इजीली मतलब क्या कर सकते हैं, दूसरे जो आसपास के जो देश हैं उनसे क्या कर सकते हैं, ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। ट्रेड एंड टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए वो आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शंस में था वो देख लेते हैं। एडिटोरियल्स, सबसे पहला जो एडिटोरियल था मास्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, मास्किंग द क्वेश्चन में ये चीज़ है, जो मॉनसून सेशन जो हमने कल स्टार्ट किया था, एंड देयर आर एक्सिजेंसीज ऑफ पेंडेमिक बट एमपीज नीड प्रीशियस स्पेस इन पार्लियामेंट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ दोज दे रिप्रेजेंट। तो पार्लियामेंट जो है सितंबर 14 को मीटिंग होगी पार्लियामेंट की मॉनसून, बट द मॉनसून सेशन विच विल बी ट्रंकेटेड वन विल नॉट हैव क्वेश्चन आवर। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आर है उसको ड्रॉप कर दिया गया एंड 0 आवर को कर्टेल कर दिया गया है। एडमिटली मतलब हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पैंडमिक है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हर सेक्टर में, हर एरिनाज में, एंड हमारी लाइफ में और हमारे वर्क लाइफ में। एंड इट इज़ नेदर अनयूजुअल नॉर अनएक्सपेक्टेड दैट पार्लियामेंट शुड ऑल्सो बी अफेक्टेड। वो भी हो सकती है अफेक्टेड पार्लियामेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है द मॉडिफिकेशन इन इट्स फन functioning seems informed by a view of parliament as a forum of transaction of government business। तो ये क्या है, एक तरह से जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको प्लेटफॉर्म को पार्लियामेंट को बोला जाता है कि ये लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, तो उसका जो रोल है ये डाउन प्लेइंग हो जाएगा एंड आस्किंग क्वेश्चंस एंड अपोजिशन टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट। तो ऑन पेपर अगर बात करें, जो क्वेश्चन आर है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन आर होता है, तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में मेंशन है। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में इट इज़ मेंशन एमपीज फॉर बोथ द रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी टू आस्क क्वेश्चंस। और जो 0 आ रहा है एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, तो कुछ हमारे क्या होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो मान्यताएं परंपराएं होती हैं, जो बाद में आगे भी चलती रहती हैं। तो इसी तरह से 0 आर भी एक तरह से पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में उसका जिक्र है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि हर टाइम पे सेशन में क्वेश्चन आवर्स होता है, लेकिन 2 एक्सेप्शन इसके हमने बताए थे कि जब प्रेसिडेंट दोनों हाउस के एमपीज़ को एड्रेस करते हैं सेंट्रल हॉल से, तो तब ये क्वेश्चन आवर नहीं होता है। दूसरा कब नहीं होता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस ऐसी हैं जब क्वेश्चन आवर्स नहीं होता है, बाकी हर टाइम पे होता है। और 62 जो था 1962 का ईयर, तो उस टाइम पे चाइना के साथ हमारा जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट आवर जो होता है पार्लियामेंट्री सेगमेंट का, जो फर्स्ट आवर होता है जब से प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो उस आवर को क्वेश्चन आवर बोला जाता है। और मैंने कल भी बताया था कि स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन मतलब जो तारांकित प्रश्न होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस में,
मिनिस्टर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ओरली देता है, मतलब ओरल उनको देना होता है मौखिक रूप से, ठीक है। और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, यानी कि अनुपूरक जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ सकते हैं। दूसरा जो होता है अनस्टार्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अनस्टार्ड क्वेश्चंस, अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो मिनिस्टर होते हैं वो रिटन फॉर्म में देते हैं, ठीक है, लिख के वो देते हैं, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते हैं। तीसरा मैंने बताया शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, जो अल्प सूचना में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो करंट टॉपिक से, मतलब कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट या लोक महत्व के जो तात्कालिक विषयों में जो चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये ओरली ही इनका क्या देना होता है, आंसर उन्हें देना होता है मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बाकी प्राइवेट मेंबर्स के प्रश्न होते हैं, और ये भी मतलब जो क्या होता है, किसी भी बिल और किसी पर्पज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इससे रिलेटेड। अब ये बोला गया है कि लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, बोथ क्वेश्चन आर एंड जीरो आर फार मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो अपोजिशन एमपी हैं तो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फ्रॉम रूलिंग पार्टी से ज़्यादा अपोजिशन पार्टी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी को मतलब यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो रूलिंग पार्टी जो बिल्कुल मेजॉरिटी में है, और वो क्या कर सके, उनको क्वेश्चंस कर सके, उनकी जो पॉलिसी है उस पर थोड़ा चैलेंज कर सके। एंड amid a pandemic in which the executives appropriating more powers and when there is a greater tendency to short circuit debate and deliberation, है ना। तो ये चीज़ बोली जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा ये टेंडेंसी जो है बढ़ती जा रही है कि जो थोड़ी देर के लिए जो डिबेट होती है, डेलिब्रेशन होता है, और अपोजिशन स्पेसेस दैट नीड टू बी स्पेशली एंड स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड इवन एक्सटेंडेड, एंड पार्लियामेंट जो है द वर्ल्ड ओवर हैव हैड टू अडेप्ट द कोविड आउटब्रेक, ठीक है। दूसरे जो देश हैं पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो है टाइम टेबल थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, पार्लियामेंट मीटिंग्स में चेंजेस आए हैं, लेकिन चाहे वो यूके हो, न्यूजीलैंड हो, उन्होंने लार्जली अनचेंज ही रखा है अपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को, इवन एज देयर हैव बीन अल्ट्रेशन इन द मॉडलिटीज़, जैसे कि क्वेश्चंस टू द प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोथ बाय द मेंबर्स इन द चैम्बर एंड रिमोटली even within the country. Questionnaire has not been done away with by all state assembly that have met during the pandemic. And राजस्थान और यूपी ने क्वेश्चनार्स जो थे वो किया ही नहीं है ना, और छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश ने क्वेश्चनार्स रखा था। और यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है कि लीडर्स ऑफ गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है उनको क्या करना चाहिए, दोनों को एक साथ मिलके जो भी इंडियन पार्लियामेंट बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस में भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए, तो इस तरह से आइडियाज़ के साथ आगे आना चाहिए। एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा डायरेक्टेड टू देम टू अवॉइड टेकिंग सब्जेक्ट्स देयर आर सब जुडीज़, ठीक है। तो सब जुडीज़ क्या होते हैं कि जो मतलब अंडर ट्रायल में चल रहे हो, जिसमें मतलब अभी जो विचाराधीन है, ठीक है। तो जो अगर मतलब केस ने अभी जो कोर्ट ने किसी केस को मतलब अगर आपने अभी तक वो अंडर ट्रायल में चल रहा है और आप उसको पब्लिसाइज कर रहे हो, तो ये इलीगल भी माना जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने बोला है कि द रूल ऑफ सब जुडिस हैज़ ऑलवेज बीन मोर अ सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन पार्लियामेंट विच इज़ सुप्रीम, इट्स स्कोप इज़ ऑल्सो इन नीड ऑफ रीडेफिनेशन। तो इसकी भी रीडेफिनेशन करने की ज़रूरत है, रीडिफाइन करने की ज़रूरत है इसको, ताकि जो यहाँ पे जो स्पीकर है वो भी अपने पावर का इसका यूज़ ना करें, क्योंकि एक सेल्फ इम्पोज ये रिस्ट्रिक्शन लगता है। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इन्फ्लूजिंग ऑन गोइंग केसेज मच लोअर, एंड बी इट कैंसिलिंग ऑफ क्वेश्चन आर, द curtailment ऑफ जीरो आर, और द स्पीकर स्टर्न रीआइट्रेशन ऑफ द सब जुडिस रूल। तो ये ही चीज़ इसमें डिस्कस की है। नेक्स्ट जो है साइंस ऑफ आर्मर, तो ये जो कोविड-19 वैक्सीन को लेके जो मास ट्रायल चल रहा है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19 अमंग डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल, मोर वैक्सीन विल बी नीडेड। तो एस्ट्राजेनेका आपको पता है जो ब्रिटिश और स्वीडिश फार्मा मेजर है, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच में। तो यूएस में चल रहा है, इंडिया में और ब्राज़ील में ट्रायल हो रहा है। एंड द 3 वर्स्ट कोविड-19 अफेक्टेड कंट्रीज़ में है, ये तीनों ही ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड द वैक्सीन हैड शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इन द प्रीलिमिनरी ट्रायल्स, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रीलिमिनरी ट्रायल में इन्हें अपने जो रिजल्ट हैं वो शो किए हैं, एंड विद द सेफ्टी एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज। और 50,000 इसके वॉलंटियर्स हैं जो will offer critical insight on how the vaccine will fare amongst people living in very जो different democracy और demographic conditions में रह रहे हैं, चाहे उनकी diverse ethnicities है, socio economic जो strata है वो भी different है ना। there is no clear idea, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं है कि वैक्सीन जो है कब अवेलेबल होगी मास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और
रिसर्चर्स ने भी मतलब ये बोला है कि जो वैक्सीन है, जैसे पहले भी जो कोरोना वायरस फैमिली के जो थे, कोरोना वायरस फैमिली में जैसे सार्स मर्स था, तो उस टाइम पे भी हमने काफ़ी सारे जो चीज़ें थी उससे सीखा है रिसर्चर ने। एंड स्टडीज़ इंडिकेट दैट द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कैन काउंटर द मोस्ट नोटोरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायरस इज एबिलिटी टू म्यूटेट। एंड जो वर्ड जो है एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी लेके आ रहा है दैट अलाउ द अप्रूवल ऑफ वैक्सीन इन इमरजेंसी सिचुएशन। लेकिन जो वायरोलॉजिस्ट है और जो फॉर्मर चेयरपर्सन है आईसीएमआर पैनल के ऑन ड्रग्स एंड वैक्सीन, गगनदीप कांग, तो इनका ये कहना है कि ये these are first generation vaccine. If we understand how they work, we can work on improving them to see if they increase the proportion of people who are protected or the duration of protection. Okay. यूएसए का जो एफडीए है, उन्होंने एक 50% एफिकेसी का जो सेट किया है रेट कि 50% एफिकेसी तो होनी ही चाहिए फाइनल ट्रायल में, एक बेंचमार्क को अप्रूव किया है वैक्सीन के लिए। लेकिन जो इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, हमने ऐसा कोई भी जो यार्डस्टिक है वो सेट नहीं किया है, लेकिन हमने क्या बोला है कि एफिकेसी रेट जो है वो रहेगा, लेकिन 90% तो कहीं पे भी मतलब हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये बोला है उन्होंने कि 40 से 50% भी अगर एफिकेसी हमें मिल जाती है तो वो क्या होगा, वर्केबल होगा, मतलब बिगिनिंग फॉर एन इनोकुलेशन ड्राइव, ठीक है, पहले स्टार्टिंग से। दैट्स वाई दे ऑल्सो एम्फेसिस द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन अ नंबर ऑफ वैक्सीन कैंडिडेट्स। तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि वैक्सीन के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मतलब बढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो भी। एंड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग वैक्सीन, तो वैक्सीन्स को मतलब मिक्स करके भी ऐसे दिया जा सकता है कि दोनों के ही मतलब दिए जाएं, ट्रायल एक साथ हों लोगों पे, ये है। और डिफरेंट गेम में बोला जा रहा है जो पबजी है, पबजी वाज एन एस्केप एंड अ ग्रेट इक्वलाइजर, इट विल बी मिस, ठीक है। तो ये जो है गेम, इसको मतलब ये बोला गया था कि ये एक तरह से गेम नहीं था बल्कि एक पावर फैंटेसी थी। अब पावर मतलब क्या था कि आप यू आर जस्ट इमेजिनिंग कि यू हैव पावर, तो आप उसको इमेजिन कर रहे हो, यू आर लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, तो आप फैंटेसी में रह रहे हो, ठीक है। तो अभी बैन कर दिया गया है 118 जो अदर्स ऐप हैं चाइनीज़ की। एंड इट्स नॉट जस्ट पार्लियामेंट दैट रिक्वायर्स रेडिकल मॉडर्नाइजेशन, इट्स अ डेमोक्रेसी प्रोसेस। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वायरस अलर्ट, तो ये कोविड मॉर्टेलिटी रेट इज़ फॉलिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने, ऑथर ने ये डिस्कस किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर हम कोविड-19 का जो इन्फेक्शन ग्राफ है तेज़ी से बढ़ रहा है वो कंट्री में, लेकिन जो मॉर्टेलिटी है ड्यू टू द डिजीज सीम्स टू बी ऑन द डिक्लाइन। इज़ द सार्स कोविड-2 वायरस लूजिंग इट्स स्टिंग? तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया गया है कि देयर कुड बी मैनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट द वायरस इज लूजिंग इट्स विरुलेंस एंड दैट इज़ वाई वी आर विटनेसिंग क्लिनिकल माइल्डर केसेस, ठीक है। तो विरुलेंस मतलब क्या होता है कि एक तरह से जो डिजीज़ की जो हार्मफुलनेस है वो थोड़ा सा कम हो रही है ना, तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि जैसे पहले भी ऐसा हुआ था, स्वाइन फ्लू का जब एपिडेमिक आया था तो केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर थे इनिशियल लेवल पे, हेल्थ कंडीशन जो थी पेशेंट्स की वो डिटोरिएट हो रही थी बार रैपिडली और लीडिंग टू वेरी हाई मॉर्टेलिटी। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर स्वाइन फ्लू केसेस आना शुरू हुए। स्वाइन फ्लू के केसेस में मतलब कमी आने लगी एंड नाउ स्वाइन फ्लू केसेस आते हैं अभी भी बट very low mortality numbers and similar observation were documented during the चिकनगुनिया वायरस। जब 2006 में चिकनगुनिया वायरस एपिडेमिक आया था तो भी जो था हाई मॉर्टेलिटी थी उस टाइम पे इनिशियल फेज में, लेकिन बाद में डिक्लाइन होता गया आफ्टर सम मंथ्स। और चिकनगुनिया इज़ रिलेटिवली माइल्डर डिजीज़ एंड मॉर्टेलिटी इज़ वेरी रेयर। एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर टू ट्रीट manage the affliction as the epidemiology and clinical profile of such diseases are not known completely, कि उनको मतलब सही से पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। एंड फॉर कोविड-19 देयर वाज इनिशियली नो नोन एंटीडोट बट लेटर जो बहुत सारे मॉडलिटीज़ और ट्रीटमेंट है वो डेवलप्ड होते गए हैं ना धीरे धीरे, और इस तरह की जो ड्रग्स है वो दी जाने लगी, यूज़ ऑफ corticosteroids and anticoagulants, रेमडेसिविर एंड अदर एंटीवायरल ड्रग्स। तो ये चीज़ बोला गया। एंड इंडियाज़ हेल्थ सिस्टम हैज़ ऑल्सो कम अप विद एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस। तो हमारे पास एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन भी दी गई हैं, और जैसे जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं तो उनको भी इंगेज किया गया इसमें, ताकि वो क्या करें, जो टेस्टिंग मॉडलिटीज़ है उसको इन्हांस कर सके, गाइडिंग कर सके, गाइडेंस दे सके आइसोलेशन क्वारंटीन पे। एंड फर्दर
असिस्टेड इन अर्ली डिटेक्शन एंड ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंटली, जो पेशेंट्स है, कम्युनिटीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं और ये खुद ही क्या कर रहे हैं, इनको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ये ले रहे हैं अबाउट रीचिंग द डॉक्टर्स, और हॉस्पिटल्स में जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं ताकि क्या हो जाए, चेकअप जल्दी हो जाए। तो काफ़ी सारे मतलब जो अवेयरनेस है वो भी जनरेट हो गई है, और न्यू नॉर्म्स को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मास्क पहन रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो अपना रहे हैं, एंड टेस्टिंग हैज़ बिकम मोर वाइड स्प्रेड एंड एक्सेसिबल। ऑल दिस हैज़ मेंट दैट डायग्नोसिस हैपन्स अर्ली, हेल्पिंग टू कंट्रोल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, जो डायग्नोसिस पहले हो जा रहा है तो ये भी रीज़न है जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो रहा है। एंड फोर्थ जो बताया कि द एपिडेमिक द डिजीज स्प्रेड टू द मोस्ट कंजेस्टेड पार्ट ऑफ द सिटीज़, गिवन जो वेरी डेंस पॉपुलेशन है तो वहाँ पे क्या इनफेक्टिव डोजेस कुड हैव बीन हाई। जो सेरोलॉजिकल सर्वे था उसमें यही बताया गया था कि हाई परसेंटेज ऑफ पीपल इन स्लम इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र हैव एंटीबॉडीज़, है ना, इन जुलाई और अगस्त और जून के उसमें कॉन्ट्रास्ट में देखें तो। और जो न्यूट्रिशनल और इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस है ऑफ बेटर पॉपुलेशन इन्फेक्टेड इन जून जुलाई अगस्त कुड ऑल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिलेटिवली माइल्डर इन्फेक्शन इन द लेटर पार्ट ऑफ द पेंडेमिक। तो ये कि यूरोप में भी अभी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया मॉर्टेलिटी रेट, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इन द नेक्स्ट फ्यू 6 मंथ जो मॉर्टेलिटी है कोविड-19 की वजह से वो डिक्लाइन हो जाए और ज़्यादा, एंड दिस विल रिड्यूस द फियर ऑफ डिजीज़। हमें मतलब डर कम लगेगा डिजीज़ से, और जो ये स्प्रेड हो रहा है इसका लीडिंग टू मैनी मोर असिम्टोमेटिक केस भी आ रहे हैं एज वी वेट फॉर द वैक्सीन। देयर इज़ गुड चांस ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। जब तक हम मतलब वैक्सीन का भी वेट करते हैं तो ज़्यादातर क्योंकि स्प्रेड हो रहा है वाइडली, तो फिर ये क्या है, हर्ड इम्यूनिटी भी बिल्ड हो सकती है। और पीपल और दोज विद कोमोर्बिडिटीज़ उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, जो ओल्ड एज पीपल हैं। ऑल दिस विल रिक्वायर मॉनिटरिंग मॉर्टेलिटी, और ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी वीक बाय वीक, एंड इंश्योर करना होगा कि कोई भी जो डेथ है वो मिस ना हो, मतलब इंश्योरिंग दैट नो दैट इज़ मिस्ड, एंड दिस विल गिव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द डेथ इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया। द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन कोविड-19 एंड द कॉमन सीजनल फ्लू, उनमें क्या होता है, हाई मॉर्टेलिटी होती है। इफ़ कोविड-19 की जो मॉर्टेलिटी है वो सब्सटेंशली थोड़ा डिक्लाइन हो जाती है, तो जो डिफरेंस होगा इसमें तो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देन दिस वायरल डिजीज़ कुड बिकम अ मैलेडी अकिन टू द सीजनल फ्लू, तो सीजनल फ्लू की तरह इसको कंसीडर हम कर सकते हैं। फिर ओपन कैंपसेस चैलेंजेस में जो आर्टिकल है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विज़न को लेके है, कि इसमें क्या है, अभी अगर हम बात करें तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम में आता है। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम आफ्टर चाइना वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे 1.5 मिलियन स्कूल्स है, 40,000 कॉलेजेस हैं, एंड क्लोज टू 720 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और यहाँ पे जो इनरोलमेंट रेशियो है वो भी 26.3% है हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो। 2015 में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, तो उन्होंने एक ज्ञान जो था वो स्टार्ट किया था। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क इंश्योर करने के लिए, टू इनेबल द कंट्रीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इनवाइट वर्ल्ड क्लास स्कॉलर, जो भी वर्ल्ड क्लास स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो यहाँ पे आए। और 1500 कोर्सेज इसमें कंप्लीट करे गए थे इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, फिर 2018 में स्कीम आई थी फॉर प्रमोशन एंड एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन वाज लॉन्च टू प्रमोट जॉइंट रिसर्च हुई थी विद टॉप 500 QS रैंकिंग इंस्टीट्यूशन। और स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम हुआ था 30 एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इसमें आई थी नाउ 42 फ्रॉम वेयर जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स थे उनको लाया गया था। एंड NEP एम्स टू अट्रैक्ट टॉप 100 QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी। एंड अभी इसमें बोला गया कि देर आर 2 व्यूज़, मतलब जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं तो उनमें फॉरेन कैंपसेस के लिए मतलब उनको आना चाहिए या फिर नहीं, या फॉरेन कैंपसेस इंडिया में होने चाहिए या नहीं। तो कुछ फेवर में इसके आर्ग्यू करते हैं और कुछ इसके अपोज करते हैं। ठीक है, तो पहले जो फेवर में कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा, ये अच्छी बात होगी अगर यहाँ पे हमारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे तो क्या होगा, इससे जो रिड्यूस माइग्रेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, तो जो फॉरेन में जाने की सोचते हैं बच्चे स्टूडेंट पढ़ने के लिए, तो वो माइग्रेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते अब्रॉड जाना एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, उनको मतलब ये रहता है कि उन्होंने गरीबी की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, तो वो क्या है, वो भी रिलाई नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटी एट होम, है ना, घर पे ही पढ़ सकेंगे। दूसरी चीज़ ये है, फॉरेन कैंपसेस वुड ब्रिंग नॉलेज टेक्नोलॉजी, अगर फॉरेन कैंपसेस आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी लाएंगे अपने साथ और इनोवेशन लाएंगे, इनोवेटिव
पेडागोजी ऑफ द कंट्री एंड सेट न्यू स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। न्यू स्टैंडर्ड्स से सेट हो जाएंगे। दूसरा इसके अपोज में ये है कि ये क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्रीज हो जाएगी इसकी वजह से, और वाइडन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटी इन मैटर्स ऑफ एक्सेसिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हायर एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ हो जाएगी। सो देयर इज़ नो डाउट दैट द इंक्रीज इन द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉल फॉर मोर सच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल था तो इसमें ये चीज़ बोली गई है ऑथर के द्वारा कि गवर्नमेंट कैन मेक अ डिफरेंस बाय अल्टरिंग इट्स स्टैंस ऑन फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट को अपना जो कैपिटल स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज़ करना होगा, तभी हम ये जो नेगेटिव हमारा जो टेरिन है उससे हम क्या कर सकेंगे, आगे ग्रो कर सकेंगे। तो सेकेंड फैक्टर विच विल प्ले रोल इन द इकोनॉमिक्स ग्रोथ पर्सपेक्ट इज द कमिंग मंथ। उन्होंने मतलब ये पॉसिबिलिटी कुछ इंडिकेशन दिया है गवर्नमेंट के कि दोबारा से वो कुछ पैकेज जो है गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है, और इससे क्या होगा, टू बूस्ट ग्रोथ प्रेजेंटली देयर शुड आइडियली बी सम एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विच गोज बियॉन्ड व्हाट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द बजट। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे एक्सप्लेन सेक्शन में जो आर्टिकल था ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, वंदे भारत वाला, मतलब सऊदी अरेबिया वाला G20 समिट। और एक्सप्लेन सेक्शन में फेल्ड पाकिस्तान बिड टू टेंट इंडिया है ना। तो जो 1267 जो कमेटी है यूएनएससी की, तो वहाँ पे टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। तो पाकिस्तान का जो अटैम्प्ट था इंडिया के 2 इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर करना, तो 5 कंट्री सामने आगे आई, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका अटैम्प्ट ब्लॉक कर दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजीम टारगेटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, तो ये जो है 1267 कमेटी जो सेटअप हुई थी 1999 में सबसे पहले सेटअप हुई थी, एंड स्टैंडर्ड by a series of resolutions in the months and years after the September 11 2001 अटैक्स जब हुए थे। एंड अभी इसको क्या बोला जाता है, इट इज़ नोन एज द दाइश एंड अलकायदा सेक्शंस कमेटी। ठीक है, दाइश एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी। और पाकिस्तान ये क्यों करना चाह रहा था, क्योंकि 2067 जो लिस्ट है, 1267 लिस्ट ऑफ टेररिस्ट जो ग्लोबल लिस्ट है विद अ यूएनएससी स्टैम्प, इट इज़ फुल ऑफ पाकिस्तानी नेशनल एंड रेजिडेंट्स। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी नेशनल्स और रेजिडेंट्स के नाम है। तो पाकिस्तान वुड लाइक टू गेट अ फ्यू इंडियंस ऑन इट इज़ वेल। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लेसन ऑन ब्लैक होल। ठीक है, तो ये ब्लैक होल का जो कंसेप्ट था बिलियंस ऑफ साल पहले ये आया था, जब यूनिवर्स क्या था, 2 ब्लैक होल्स जो थे वो कोलाइड हुए थे एंड मर्ज हुए थे, और उससे क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स, मतलब एक रिपल इफेक्ट हो गया था। ठीक है, तो 2019 में बोला जा रहा है कि सिग्नल्स फ्रॉम दीज वेव्स, दोबारा जो ये वेव्स के जो सिग्नल्स थे वो डिटेक्ट किए गए एट द ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, लिगो यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड द डिटेक्टर वर्गो इटली, इनमें। तो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल वेव एवर डिटेक्टेड, बट वट हैज़ रियली एक्साइटेड साइंटिस्ट इन द मास ऑफ वन ऑफ द 2 मर्जिंग ब्लैक होल्स विच डिफाइज ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ हाउ ब्लैक होल्स आर फॉर्म। ठीक है, तो ये डिस्कवरी एंड इट्स एनालिसिस ये सारे रिसर्च पेपर में डिस्क्राइब किए गए थे। तो वट एग्जैक्टली वॉज डिटेक्टेड, तो ये सिग्नल था फ्रॉम ग्रेविटेशनल वेव, अ रिलेटिवली न्यू फील्ड ऑफ डिस्कवरी। और ग्रेविटेशनल वेव आर इनविजिबल रिपल्स दैट फॉर्म व्हेन अ स्टार एक्सप्लोड, जब स्टार एक्सप्लोड होता है सुपरनोवा में, एंड व्हेन 2 बिग स्टार्स, ठीक है, जो 2 बिग स्टार्स होते हैं ऑर्बिट ईच अदर, एंड व्हेन 2 ब्लैक होल्स मर्जेस द ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल वेव्स स्क्वीज एंड स्ट्रेच एनीथिंग इन देयर पाथ। तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, इन दिस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ओवर अ सेंचुरी अगो, एंड इट वाज ओनली in 2015 however that is the first gravitational wave was actually detected by LIGO। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड सिग्नल डिटेक्टेड एट लिगो एंड वर्गो हैज़ बीन नेम्ड, ये चीज़ है GW190521 जो लिगो में डिटेक्ट हुआ है, एंड जो लिगो वेबसाइट सेड इट रिसेंबल्ड अबाउट 4 शॉर्ट विगल्स एंड लास्टेड लेस देन 1/10 ऑफ सेकेंड, 1/10 ऑफ सेकेंड तक ये डिटेक्शन हुआ था। एंड कहाँ से ये डिटेक्ट हुआ, मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल, द सिग्नल रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंट 2 मर्ज, जैसे 2 मर्ज होते हैं तभी ये सिग्नल रिप्रेजेंट होता है। इट वॉज कैलकुलेटेड टू हैव कम फ्रॉम 17 बिलियंस लाइट ईयर्स अवे एंड फ्रॉम अ टाइम व्हेन द यूनिवर्स वाज अबाउट हाफ इट्स एज। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, ऑयल टैंकर कैरिंग क्रूड टू इंडिया, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लोकेशन थोड़ी बहुत देख लेनी चाहिए। SBI इंट्रोड्यूस एवोल्यूशन मैट्रिक्स फॉर स्टाफ प्लान्स VRS। तो VRS क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे भी वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सोच रहा है। कौन, SBI। ठीक है, थैंक यू।